अस्सलाम वालेकुम जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ कोटली अबशार चौक के मकाम पर और यहाँ पर जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान जो हैं वो मलिक हबीब और मलिक वकास की क़यादत में जो हैं वो अबशार चौक में यहाँ पर मौजूद हैं और इमरान खान के हक़ में और पाकिस्तान के हक़ में जो है नारे लगाए जा रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त वकास साहब मौजूद हैं। इनसे पहले सबसे पहले शुरू करेंगे। सर, क्या कहना चाहेंगे? बड़े नारे जोश व खरोश से लगाए जा रहे हैं पाकिस्तान के हक़ में। आपका कोटली की आवाज़ की टीम का यहाँ मंतपा शुक्रिया अदा करता हूँ। जैसा कि आप सबको मालूम है कि पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त जो डिस्कस हो रहा है वो एक ही कैदी है, उसका 804 कैदी नंबर, और अमेरिका के ऐवानों से लेकर बरतानिया के ऐवानों तक एक ही नारा है कि इमरान खान जो है वो बेगुनाह है, बेकसूर है, उसको रिहा किया जाए। लेकिन फस्तैयत के जो पहाड़ आज पीटीआई के ऊपर, पीटीआई के कारकुनों के ऊपर, हमारी क़यादत के ऊपर तोड़े जा रहे हैं, मैं उसकी मज़म्मत करता हूँ। मैं हुकाम बाला से ये कहना चाहता हूँ कि खुदारा इस मुल्क के ऊपर रहम करें, इस कौम के ऊपर रहम करें, इस मुल्क की माशत के ऊपर रहम करें, इस मुल्क के अमन अमा के ऊपर उसको देखकर इसकी हालत पर रहम करें। और इमरान खान जो बेगुनाह जेल में है, वो तमाम केसेस में इमरान खान इस वक्त बरी हो चुके हैं, लेकिन फस्तैयत जुल्म और जबर की इंतहा है। लेकिन के चंद लोगों की वजह से, चंद बाइसर और ताकतवर लोगों की वजह से इमरान खान को बेगुनाह इस जो है ना जुल्म की चक्की में पीसा जा रहा है। लेकिन ये 8 फरवरी के बाद लोगों ने ये साबित कर दिया है, अदलिया के उन बागैरत जजों को मैं सलाम पेश करता हूँ जिन्होंने ये साबित किया है, जो 8 फरवरी के बयानिया के साथ खड़े हुए हैं, जो अवामी मैंडेट के साथ खड़े हुए हैं, मैं उनको सलाम पेश करता हूँ। और चंद उन नाम नहाद, उन अमरीकी दलालों को जो इस मुल्क को दोलाख्त करना चाहते हैं, इस मुल्क की आवाम को तकसीम करना चाहते हैं, इस मुल्क के मैंडेट पर शबे खून मारते हैं, इस मुल्क के जमहूरी हुकूमत पर शबे खून मारते हैं। हम उनको मतरबे करना चाहते हैं कि वो दिन दूर नहीं है कि तुम्हारे तख्त को एक जुम्बश में एक गिरा के रख देंगे हम इंशाल्लाह। अवामी ताकत इंशाल्लाह आज ये टोकन एहतजाज है, लेकिन खान साहब का जब भी हुक्म आएगा इंशाल्लाह, आपने देख लिया है पाकिस्तान की सड़कों पर आवाम अपने हकूक़ के लिए खड़े हैं। बहुत शुक्रिया जी। हमारे साथ एक और यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान यहाँ पर बड़े जोश व खरोश से मौजूद हैं और नारे लगाए जा रहे हैं। और यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा हमारी टीवी स्क्रीन पे कि दर्जनों की तादाद में यहाँ पर लोग मौजूद हैं और इमरान खान के हक़ में नारेबाजी की जा रही है। क्या कहना चाहेंगे सर? आज अबशार चौक में मौजूद हैं, कारकुनान साहब आपके साथ मौजूद हैं, इमरान खान को रिहा करो के नारे जो है यहाँ पर अबशार चौक जो है नारों से गूंज उठा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन। बहुत शुक्रिया। मैं कोटली की आवाज़ का दिल से गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ आज, क्योंकि तहरीक इंसाफ की तरफ से, खान साहब की तरफ से ये कॉल दी गई थी कि जो पाकिस्तान में आइन तोड़ा जा रहा है, जो पाकिस्तान पर ये जो फॉर्म 47 की हुकूमत है, जो 47 फॉर्म पर आई हुई है, ये हर आने वाले हर लम्हे में हर दिन ये आइन को तोड़ रहे हैं। उसके लिए जिस तरह महंगाई, जिस तरह लोगों पर मुसल्लत की गई है, IMF के जो भी फैसले हुए हैं आज तक IMF फैसले कर रहा है, पाकिस्तान की हुकूमत नहीं कर रही है, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान में वो लोग बैठे हुए हैं जो IMF के बैठाए हुए लोग हैं और इलेक्शन आ रहे हुए हैं। तो खान साहब ने पैगाम दिया है कि पूरी कौम को वो निकले। आज आप देखें कि इस्लामाबाद पूरा पाकिस्तान बंद है, पंजाब में दफ़ा 144 नाफिज कर दिया गया है, वो भी 3 दिन के लिए। पिछले दिनों मैं इस्लामाबाद में मौजूद था, वहाँ आप देखें कि TLP रूम में जलसा एक एहतजाज किया जो कम से कम 10 दिन जारी रहा और वो गाड़ियाँ बंद रही, पूरा इस्लामाबाद बंद रहा। हम ये नहीं कहते हैं कि उन्होंने गलत किया है, वो सही कर रहे थे। TLP ने जो कुछ किया वो ठीक किया, लेकिन अगर एक जमात को इजाज़त दी जा रही है तो जो लोग जिसके साथ इस वक्त खान साहब के साथ पाकिस्तान की 90% आवाम खड़ी है। आप पाकिस्तान में जाके देखें, आज जमात इस्लामी ने भी ऐलान किया था, महंगाई के ख़िलाफ़ ऐलान किया था, जो बिजली के बिल हैं उनके ख़िलाफ़ किया था। और मैं इस फोरम से मैं पाकिस्तान की अदलिया को सलाम पेश करता हूँ, उन जजेस को, हाई कोर्ट के जजेस को, जिन्होंने आइन तोड़ने वालों के ख़िलाफ़ खड़े होकर ये साबित किया है कि आज अदलिया में ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो पाकिस्तान की आइन की हिफाजत कर सकते हैं। और आज पूरी अवाम, पूरा पाकिस्तान, और इसका क्रेडिट जो कहते हैं कि तब्दीली हर महकमे में आपको हर अदारे में तब्दीली नज़र आ रही है, इसका क्रेडिट खान साहब को जाता है कि उन्होंने कौम को जगा दिया। आज 10 साल का बच्चा और बूढ़े भी ये जानते हैं कि वोट की पर्ची की इज्जत क्या है। वो जो कहते थे कि वोट को इज्जत दो, उन्होंने आज बूट को इज्जत देकर पाकिस्तान का आइन तोड़ा है। मैं यहाँ से इस चीज़ की मज़ामत करता हूँ और ये मैं अपील करता हूँ
फार्म 47 की हुकूमत से। मुल्क भी हमारा है, पाक आर्मी भी हमारी है। खान साहब ने कहा था जी कि पाक आर्मी मुझ से ज़्यादा उसकी ज़रूरत पाकिस्तान को है। जिस मुल्क की आर्मी मजबूत होगी वो मुल्क मजबूत होगा। हम पाकिस्तान आर्मी के साथ खड़े हैं। वो ये जो लोग बैठे हुए हैं इस वक्त हुकूमत में साजिशी चोर डाकू बैठे हुए हैं सिर्फ अपने केस छुपाने के लिए, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और आर्मी में दूरियां पैदा कर रहे हैं और साजिश कर रहे हैं कि आर्मी और अवाम आमने सामने आए। हम नहीं होने देंगे, ना खान साहब ये चीज़ होने देंगे और ना पाकिस्तान आर्मी ये करेगी। और इंशाल्लाह इनके दिन गिने जा चुके हैं। और खान साहब ने कहा है बहुत शुक्रिया जी, इन्होंने इंतहाई खूबसूरत बात की है कि जो शरपसंद अनासर पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान अवाम के दरमियान जो है वो दंगा फसाद चाहती है, उनकी साजिशें जो हैं वो कभी हम कामयाब नहीं होने देंगे। हमेशा उनको हम रद्द के रख देंगे और नाकाम करवाएंगे। हमारे साथ इस वक्त साबिक सिटी सदर औरंगज़ेब आतिफ साहब मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। सर, क्या कहना चाहेंगे आज के मौके के हवाले से? बहुत शुक्रिया जनाब। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज के इस एहतजाज की वसातत से और आपके तावन की वसातत से मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस्टेब्लिशमेंट और ये जो ब्यूरोक्रेसी है जो खान साहब को पाबंद सलासल बिला वजह किया हुआ है, 200 केस उन्होंने बनाए हुए हैं, 200 केसों में वो बरी हो चुके हैं और नया केस बना देते हैं। खुदारा इस मुल्क पर रहम करें और इस अवाम पर रहम करें, महंगाई की चक्की से लोगों को निकालें, खान साहब को रिलीज़ करें, फ्री एंड फेयर जो जीता हुआ है हमारा खान उसको वो सीटें वापस करें और जाली मैंडेट हुकूमत वापस घर जाए ताकि आवाम सुख का सुकून ले सकें और बाहर से इन्वेस्टमेंट आए, सरमायादार आएँ, यहाँ को रोज़गार के मौके पैदा हों। अगर ऐसा नहीं होगा तो ये मुल्क डिफ़ाल्ट की तरफ जाएगा और मुल्क तकसीम की तरफ जाएगा। यही मैं चाहता हूँ कि एक बार फिर रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस मुल्क पर रहम किया जाए और आवाम की आवाज़ सुनी जाए, आवाम के हकूक़ दिए जाएँ। महंगाई की चक्की जो आप दिन ब दिन बढ़ा रहे हैं उसको ख़त्म किया जाए और आवाम पर रहम किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ हबीब मलिक साहब, सैयद सकलैन शाह साहब हैं, नायब सदर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। इनसे बात करते हैं कि ये आज के मौके के हवाले से क्या कहना चाहेंगे। जी बहुत शुक्रिया कोटली की आवाज़ और शाह हुसैन आपका। आज हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मरकज़ की तरफ से जो पुरअमन एहतजाज की कॉल दी गई थी उसके हवाले से हम यहाँ चौक में जमा हैं और हम अपना एहतजाज रिकॉर्ड करा रहे हैं। जैसा कि आपने रात को हमारे जो जनरल सेक्रेटरी हैं उमर अयूब साहब उनका बयान सुना होगा कि खान साहब ने बयान अंदर से बयान जारी किया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और फ़ौज एक ही है, हम फ़ौज के मुहाफ़िज़ हैं, फ़ौज हमारी मुहाफ़िज़ है। तो ये जो PDM का टोला आर्मी के साथ और खान साहब के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान जो ये गैप डाल रहा है इसकी नाकाम कोशिश कर रहा है। अल्लाह के फजल व करम से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम कारकुन इसको नाकाम बनाएंगे और हम आज यहाँ से पैगाम जारी करते हैं कि हम अपनी फ़ौज के शाना बशाना खड़े हैं। फ़ौज है तो हम हैं, फ़ौज है तो ये मुल्क है। और हम ये अपील करते हैं अदलिया से अदारों से कि इमरान खान साहब मुल्क की ज़रूरत है, उनको फिलफौर रिहा किया जाए ताकि इस मुल्क में इसका अमन दोबारा बहाल हो सके। बहुत शुक्रिया जी। हबीब मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इंतहाई मजबूत तरीन आवाज़ हैं कोटली आज़ाद कश्मीर में। सर, आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान जो हैं वो अबशार चौक में इकट्ठे हुए हैं, इमरान खान के हक़ में नारेबाजी की जा रही है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के परचम लहराए जा रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? सबसे पहले शाह हुसैन साहब आपका शुक्रिया कि आज आप हमारी आवाज़ बने, हमारी जो आवाज़ आप आज पूरी दुनिया में पहुँचा रहे हैं। बेसिकली जो आज हम इकट्ठे हुए हैं ये इमरान खान साहब जो ऐसे झूठे मुकदमात में या आप एक किस्म कहते हैं कि बिल्कुल जो मुकदमात थे ही नहीं है, जो एक इंटरनेशनल साजिश थी या PDM की एक साजिश थी जो हमारे और फ़ौज के दरमियान एक रिफ्ट डाल के हमें तकसीम करके मुल्क के ख़िलाफ़ झूठा प्रोपगंडा किया जाए, मुल्क को कमज़ोर किया जाए, मुल्क पाकिस्तान को कमज़ोर किया जाए। उसके लिए यहाँ हम इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि हमें अपने जो तमाम हमारे जो सीनियर ज़िम्मेदारान हैं, जो ज़िम्मेदारान हैं, उनसे ये मैं अपील करने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं। और ये मैसेज आज हम देना चाहते हैं कि फिलफौर इमरान खान को रिहा किया जाए। इमरान खान इस मुल्क और सालमियत के लिए बहुत अशद ज़रूरत है। इमरान खान इंटरनेशनल सतह पर हमारे लिए बहुत अशद ज़रूरत है। और कुछ आपके चैनल की वसासत से मैं यहाँ बताता चलूँ कि इमरान खान ने हमेशा ये कहा है कि फ़ौज भी मेरी है, मुल्क भी मेरा है, अदारे भी मेरे हैं। अगर एक आध बंदा गलत हो सकता है तो इसका ये मतलब नहीं है। हम सारे फ़ौज से भी मोहब्बत करते हैं, अदारों से भी मोहब्बत करते हैं और मुल्क पाकिस्तान से भी मोहब्बत करते हैं। मुल्क पाकिस्तान मुस्तहकम होगा
तो सारी चीज जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद, इमरान खान रिहा करो, रिहा करो इमरान को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो इमरान को रिहा करो। हमारा ये मुतालबा है कि हमारे मुस्लिम उम्मा के लीडर को फिल फोर रिहा किया जाए और PDM की जाली फर्जी हुकूमत फान 47 के ऊपर जिस तरह सारी दुनिया ने देख लिया, अब उनको भी पता चल चुका है कि हमारी जालसाजी जो है अब अदालतों को मैनेज करने का दिन गुजर चुका है। आज हम पूरी दुनिया के सामने नंगे हो चुके हैं। बरतानिया की पार्लियामेंट के अंदर भी एक करारदाद मंजूर हो चुकी है, अमेरिका की कांग्रेस के अंदर भी एक करारदाद मंजूर हो चुकी है। जो डोनाल्ड लू था वो उसने भी अपना कसूर मान लिया है कि मैंने रजीम चेंज किया, इमरान खान को गलत किया है इमरान खान को हटाने में। तो एक बार फिर मैं आपके चैनल की वजह से पूरे आज़ाद कश्मीर बसने वाले, पाकिस्तान में बसने वाले तमाम मुस्लिम उम्मा के लोगों से ये अपील करता हूँ, अपने अदारों से अपील करता हूँ कि फिल फॉर इमरान खान को रिहा किया जाए और पाकिस्तान को चलने दिया जाए। ये PDM की हुकूमत या नून लीग की हुकूमत या ये दूसरी पीपल्स पार्टी वाले या PDM वाले जो इस वक्त हुकूमत ये मुल्क को डिफ़ॉल्ट की तरफ लेके जा रहे हैं, डिक्लाइन की तरफ लेके जा रहे हैं। इस वक्त हमारा मुल्क के आप हालात देख सकते हैं। खुद तो नोच की चीज़ों की कीमतें कहाँ आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी हैं। 2018 से लेकर 2021 तक पेट्रोल 150 रुपये था, डॉलर 170 रुपये था, आज डॉलर 370 रुपये, पेट्रोल 370 रुपये कहाँ पहुँच गया। एक बार फिर मैं मज़म्मत करता हूँ इस चीज़ की कि इमरान खान के साथ जो झूठे मुकदमात बनाए कि बुजरा बीबी के साथ, मैं एक बार फिर स्टेज की वजह से आज हमारे जो कायदीन ने कॉल दी थी उस कॉल पर लब्बैक कहते हुए मैं मुतालबा करता हूँ कि फिल फॉर इमरान खान को रिहा किया जाए और अदारे और फ़ौज और हम एक पेज पे हैं। हमारा कोई रिफ्ट नहीं है, फ़ौज भी हमारी है, मुल्क भी हमारा है, पाकिस्तान भी हमारा है, हमारा जीना मरना पाकिस्तान के साथ है, हमारी रूह है, हमारा सब कोई पाकिस्तान के साथ धड़कता है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया। ये थे हबीब मलिक, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक बड़ी मजबूत आवाज़ है कोटली आज़ाद कश्मीर में। इनका गुफ्तगू आपने सुनी, इनका यही कहना था कि पाक फ़ौज भी हमारी है, पाकिस्तान भी हमारा है और पाकिस्तान के और पाक फ़ौज के हक़ में जो है नारेबाजी की जा रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम कारकुनान जो हैं वो अबशार चौक में मौजूद हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो परचम हैं वो भी लहराए जा रहे हैं। अपने मेज़बान शाह हुसैन को सीनियर सहाफ़ी सईद भट्ट के साथ इजाज़त दीजिए। अगले प्रोग्राम में फिर मिलेंगे। अल्लाह निगहबान।